Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 8 अक्टूबर की करंट अफेयर्स क्या हैं। और अगर आपने हमारा वीकली रिवीजन करंट अफेयर्स क्लास मिस किया है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, वहां से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस। पहला सवाल, इनमें से किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की भारत नेट परियोजना के तहत डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम शुरू किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए गुजरात। गुजरात सरकार ने हाल ही में लॉन्च किया है डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम अंडर द भारत नेट प्रोजेक्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डिटेल्स। जैसे कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने हाल ही में 6 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया है डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम ग्रामीण इलाकों के लिए, और ये लॉन्च किया गया है अंडर द नेट भारत प्रोजेक्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस प्रोग्राम के माध्यम से जो इंडिया का डिजिटल इंडिया मिशन है उसमें कंट्रीब्यूट किया जाएगा, और इससे जो ग्रामीण इलाके हैं वो कनेक्ट किए जाएंगे आपस में विद द 100 Mbps ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। और इसे शुरू करने का मेन मकसद यही है कि हर गांव अपने आप में एक मिनी सचिवालय बन जाए। तो शुरुआती दौर में यानी कि इनिशियल फेज में 2000 विलेजेस को कवर किया जाएगा इन द ईयर 2020, और उसके बाद बाकी के गांव यानी कि 16,000 बाकी के गांव को कवर किया जाएगा इन द ईयर 2021। और इस प्रोग्राम के माध्यम से जो विलेज पंचायत हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, और इसके साथ साथ 20 प्रो पीपल सर्विसेज यानी कि लोगों के वेलफेयर की जो 20 सर्विसेज हैं जिसमें डिलीवरी ऑफ राशन कार्ड या डोर स्टेप्स वो प्रोवाइड की जाएंगी ई ग्राम पंचायत के माध्यम से। तो चलिए अब बात करते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर का नाम है आचार्य देवव्रत और उनके मुख्यमंत्री का नाम है विजय रूपानी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, पीयूष गोयल ने हाल ही में उद्घाटन किया है इनमें से किस रेलवे स्टेशन का जिसका नाम बदल के उन्होंने रखा है सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन इन उत्तर प्रदेश? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी नौगढ़ रेलवे स्टेशन। नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर रखा गया है टू सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। हमारे रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने 5 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया है और नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर चेंज किया है टू सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन, जो कि पड़ता है यूपी के सिद्धार्थ नगर जिले में। तो पब्लिक एस्पिरेशंस को ध्यान में रखते हुए इनका नाम बदला गया है, क्योंकि यहाँ पर महात्मा बुद्धा का जो कि है लुम्बिनी में वहाँ उनका जन्म हुआ था, तो ये नौगढ़ में पड़ता है और इसीलिए उनकी कई सारे जो यादें हैं, उनके जीवन के कई सारे लाइफ इवेंट्स हैं वो जुड़े हुए हैं इस जगह से, इसीलिए गौतम बुद्धा के नाम के ऊपर रखा गया है इस रेलवे स्टेशन का नाम जो कि है सिद्धार्थ नगर। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हाल ही में कौन कौन से इंपॉर्टेंट जगहों के नाम बदले गए हैं। अलीगढ़ का नाम बदल कर रखा गया है हरिगढ़। शिमला का नाम बदल कर रखा गया है श्यामला। अगरतला एयरपोर्ट का नाम बदल कर रखा गया है महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदल कर रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेसवे। मंडुआदी स्टेशन का नाम बदल कर रखा गया है बनारस स्टेशन, और हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर रखा गया है सीधा रूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, इनमें से किस संगठन ने हाल ही में एक अग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत वो 15 मिलियन US$ निवेश करेंगे इन आवदा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, जिसके तहत जो सोलर पोर्टफोलियो है वो एक्सपैंड किया जाएगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में ये अनाउंसमेंट की है और कि वो 15 मिलियन US$ निवेश करेंगे इन आवदा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। और इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो है इन मेट्रो मानिला फिलीपींस। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में
एक अग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत वो आवडा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में निवेश करेंगे 15 मिलियन यूएस डॉलर, यानी कि लगभग 110 करोड़ रुपए। इसके तहत जो कंपनी का सोलर जनरेशन कैपेसिटी है उसे एक्सपैंड किया जाएगा। और ये दूसरी बार निवेश कर रही है एशियन डेवलपमेंट बैंक इस कंपनी में, क्योंकि इससे पहले 50 मिलियन यूएस डॉलर उन्होंने निवेश किए थे अप्रैल 2019 में। तो ये जो 15 मिलियन डॉलर्स का फंड है ये दो हिस्सों में निवेश किया जाएगा। पहला यानी कि 7.5 मिलियन यूएस डॉलर निवेश करेगी एडीबी और बाकी के 7.5 मिलियन यूएस डॉलर जापान फंडेड ऑर्गेनाइजेशन एलईएपी करेगी। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा सवाल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में इनमें से किसे अपॉइंट किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, दिनेश कुमार खरा। दिनेश कुमार खरा को चुना गया है एज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा हाल ही में विनय तोनसे को चुना गया था एसबीआई म्यूचुअल फंड के सीएमडी के रूप में, यानी कि सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में। और वेंकेश गुलाटी को चुना गया था एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एफएडी, यानी कि फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो हमारी सरकार ने 6 अक्टूबर को अपॉइंट किया है सीनियर बैंकर दिनेश कुमार खरा को एज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और वो जगह लेंगे रजनीश कुमार की, जिन्होंने अपना 3 ईयर टर्म 6 अक्टूबर को खत्म किया है एज द चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो चलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कुछ जान लेते हैं। उनके नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है। उनका नाम है चरणजीत सुरिंदर सिंह अत्रा। एसबीआई के एमडी का नाम है अश्विनी भाटिया। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के एमडी और सीईओ है अश्विनी कुमार तिवारी। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के सीएमडी है प्रकाश चंद्र खंडपाल और एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ है विनोद तोनसे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, उस आईपीएस ऑफिसर का नाम बताइए जिसे हाल ही में अपॉइंट किया गया है एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, एम ए गणपति को चुना गया है एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द सिविल एविएशन सिक्योरिटी। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो सीनियर आईपीएस ऑफिसर एम ए गणपति को अपॉइंट किया गया है एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। ये 1986 बैच के आईएएस ऑफिसर है ऑफ उत्तराखंड केडर। तो ये जो पोजीशन थी बीसीएएस के चीफ की, ये वेकेंट हो गई थी क्योंकि राकेश अस्थाना को अपॉइंट किया गया था अगस्त में एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो ये जब जगह वेकेंट थी तब उषा पादी को दिया गया था एडिशनल चार्ज टू सर्व एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ बीसीएएस। तो चलिए बात कर लेते हैं हाल ही में चीफ्स एंड डीजीज की। तो हमारे आर्मी चीफ करंटली है मनोज मुकुंद नरवाने। हमारे नेवल चीफ है करमबीर सिंह। हमारे एयर चीफ है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। आईबी के अध्यक्ष है अरविंद कुमार। बीएसएफ के अध्यक्ष हैं राकेश अस्थाना। सीआरपीएफ के अध्यक्ष हैं एपी महेश्वरी। सीआईएसएफ के अध्यक्ष है राजेश रंजन। आईटीबीपी के अध्यक्ष है एसएस देसवाल। आईएनएसजी का एडिशनल चार्ज उन्हें दिया गया है एसएस देसवाल को। और एनडीआरएफ के अध्यक्ष है एसएन प्रधान। आईएनएसजी यहाँ पे स्टैंड करता है फॉर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। चलिए बढ़ते हैं आगे छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा सवाल, हडले के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनमें से किसे चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई, अजिंक्य रहाणे को चुना गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हडले। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो इंडियन बैट्समैन अजिंक्य रहाणे को चुना गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर एंड एडवाइजर ऑफ हडले, जो कि एक दिल्ली बेस्ड स्पोर्ट्स टेक एंड इवेंट स्टार्टअप है। ये जो ब्रांड है इसके वो फेस तो रहेंगी, इसके साथ साथ वो जो टीम है हडले की, उसे गाइड करेंगे अपने स्ट्रैटेजिक इनपुट्स के साथ, क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में। हडले डिजिटल प्लेटफॉर्म है स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट के लिए, जिसमें वो खोज के बुक कर सकते हैं क्यूरेटेड लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स एंड स्पोर्ट्स एक्सक्लूसिवली ऑन हडले ऐप।
तो चलिए बात कर लेते हैं कि हाल ही में कौन कौन से ब्रांड्स ने अपने ब्रांड एम्बेसडर्स को चुना है। तो EY गो के ब्रांड एम्बेसडर है हरभजन सिंह। ओकलेस के ब्रांड एम्बेसडर है रोहित शर्मा। बजाज आलियांज लाइफ के ब्रांड एम्बेसडर है आयुष्मान खुराना। पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर है सचिन तेंदुलकर। ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर है विराट कोहली। एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है सोनू सूद। सीएट टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर है आमिर खान। और मिंत्रा फॉर ब्यूटी सेगमेंट की ब्रांड एम्बेसडर है तीशा पटानी एंड कियारा अडवाणी। अगर आप जैसा कि जानते होंगे कि हमारा जीके रिविजन सीरीज शुरू हो चुका है और हमारा जो चौथा क्लास है जो कि होने वाला है आज शाम को, उसमें हमने कवर किया है इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स। तो वहाँ पे वो पूरी लिस्ट है, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। हमने लास्ट 6 मंथ्स का अपडेट किया है वहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां सवाल, इनमें से किसे जीनोम एडिटिंग मेथड के लिए 2020 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री दिया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई, 2 महिलाओं को दिया गया है जीनोम एडिटिंग मेथड के लिए नोबेल पुरस्कार इन केमिस्ट्री, जो कि है एमान्यूल चार्पेंटियर एंड जेनिफर ए डाउडना। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो 2020 का जो नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री है वो दिया गया है टू Emmanuel Charpentier and Jennifer A. Doudna for the development of a method for genome editing. तो Doudna editor है of the Max Planck Unit for the Science of Pathogens in Berlin और उनका जन्म हुआ था 1964 में in Washington DC, USA. इसके अलावा चारपेंटियर was born in the year 1968 in Juvisy-sur-Orge, जो कि है फ्रांस में, और उन्होंने अपनी PhD कंप्लीट की थी फ्रॉम द इंस्टीट्यूट पैस्टर इन पेरिस। और हाल ही में नोबेल प्राइज दिया गया था इन मेडिसिन एंड फिजिक्स। तो चलिए उनके नाम रिवीजन कर लेते हैं। मेडिसिन के लिए दिया गया है टू हार्वे जे ऑल्टर, माइकल हाउटन एंड चार्ल्स एम राइस। और फिजिक्स के लिए दिया गया था जिनको, उनके नाम है रॉजर पेनरोज, रायनहार्ड जेंसेल एंड एंड्रिया गेजी। तो जिनको मेडिसिन के लिए दिया गया था उनको दिया था फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। और ब्लैक होल से संबंधित में दिया गया था नोबेल प्राइज इन 3 लोगों को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां सवाल, विश्व कपास दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, 7 अक्टूबर को ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड कॉटन डे। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। 2019 से वर्ल्ड कॉटन डे हर वर्ष 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये जो इंटरनेशनल डे है इसको मनाने का मकसद यही है कि जो कपास है यानी कि जो कॉटन है उसके कितने ज़्यादा एडवांटेज है और उनकी कितनी सारी क्वालिटी होती है एज अ नेचुरल फाइबर, और इससे कितनी बेनिफिट्स लोगों को हो सकते हैं उसके प्रोडक्शन में, ट्रांसफॉर्मेशन में, ट्रेड और कंजम्पशन में, इससे बताने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां सवाल, क्रिकेट के बल्लेबाज नजीब ताराकाई का हाल ही में निधन हो गया, वो किस देश को बिलोंग करते थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को बिलोंग करते थे क्रिकेटर बैट्समैन नजीब ताराकाई। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो नजीब ताराकाई अफगानिस्तान के राइट हैंडेड बैट्समैन थे जिनका 29 साल की उम्र में निधन हो गया ड्यू टू अ रोड एक्सीडेंट। उन्होंने अपने करियर में 12 T20 इंटरनेशनल्स खेले हैं और 1 वनडे इंटरनेशनल खेला है अफगानिस्तान के लिए। और इसके साथ साथ वर्ष 2014 में उन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था एट द T20 वर्ल्ड कप इन बांग्लादेश। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। 10वां सवाल, विशाल आनंद का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, अभिनेता विशाल आनंद का हाल ही में निधन हुआ है। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। वरिष्ठ बॉलीवुड अभिनेता विशाल आनंद का हाल ही में निधन हो गया। 1976 की जो सुपरहिट सॉन्ग और मूवी है चलते चलते, उसमें उनका करियर शाइन किया था। उसके अलावा उन्होंने अपीयर किया है 11 हिंदी फिल्मों में अपने एक्टिंग करियर में, जैसे कि हिंदुस्तान की कसम एंड टैक्सी ड्राइवर। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
ऑल्सो अगर कोई शिकायत हो, कोई सजेशंस हो तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें उसका इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट, आज शाम को मैं लेके आ रही हूँ समिट कॉन्फ्रेंसेस एंड ब्रांड एम्बेसडर्स का रिवीजन। तो प्लीज़ 7 बजे आप ज़रूर आइएगा और देखिएगा, ताकि आपका पूरा 6 मंथ्स का रिवीजन हो जाए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।